हमने फार्मूले को बताया था कैसे एक सिंगल फार्मूले से मल्टीपल फार्मूले आप याद रख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये लेक्चर यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड वाले देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलूँगा ताकि यूपी बोर्ड वाले मेरी बात समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए एक वेजल है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, मतलब एक प्रकार का कोई भी वेजल, वेजल का मतलब है बर्तन, वो होलो हेमिस्फीयर है। वो कैसा है? होलो। होलो का मतलब जो खोखला होता है उसको होलो बोलते हैं। हिंदी में लिखा रहेगा खोखला, खोखला गोला। तो खोखले गोला है और वो माउंटेड आ होलो सिलेंडर, एक होलो यानी खोखला सिलेंडर है, मतलब खोखला सिलेंडर के ऊपर माउंटेड रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर की, मतलब कि हिंदी में दिखा रही है व्यास, जो व्यास है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, टोटल हाइट यानी कि बर्तन की पूरी ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, हमें वेजल का इनर सरफेस एरिया पता करना है। तो ठीक है, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चंस को समझ लिया। अब क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? वेजल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। सो होलो सिलेंडर, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। क्या है? अब वेजल है इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर, सबसे होलो हेमिस्फीयर बनाते हैं। होलो हेमिस्फीयर पे क्या है? होलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो अब देखिए, ये हमारा हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया होलो हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या हो गया? होलो हेमिस्फीयर। और इसके ऊपर क्या है? एक होलो सिलेंडर सरमाउंटेड है। तो ये हमारा एक क्या हो गया? एक प्रकार का बर्तन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस में ये दे रखा था, क्या दे रखा था? A vessel in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। तो इसकी डायमीटर यानी ये टोटल, तो यहाँ लिख सकते हैं द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। लिखने का काम आप कर सकते हैं, बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये डायमीटर है हमारी वेसल की, कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या? आराम से क्वेश्चन पढ़िए, एक एक बार लिखते जाइए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ लीजिए आपके सामने क्वेश्चन, किताब रख लीजिए और आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है इसकी? 13 सेंटीमीटर। ये हमारी टोटल हाइट हो गई। टोटल वाइट हाइट हमारी, तब तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें इस क्वेश्चन में पता करना है। तो आप लिखने का सिस्टम इस तरह फॉलो कर सकते हैं। लिखना चाहे तो ऐसे, द डायमीटर ऑफ वेजल इज इक्वल टू, डायमीटर ऑफ वेजल इज इक्वल टू कितना है? 14 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द वेजल, द रेडियस ऑफ वेजल यानी आर, रेडियस हमारी कितना हो जाएगी? 14 का हाफ करेंगे तो 7, ये 7 सेंटीमीटर आ जाए। अब देखिए, ये हमारा हो गया कितना? 7। तो जब ये 7 है तो ये हमारा कितना बचा? 6। ये हमारा 6 बचा, तब ना टोटल हमारे पास 13 आएगा। तो अब ये हाइट ऑफ द सिलेंडर इस तरह लिख सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी एच कितना होगा? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, ऑफ वेजल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेजल क्या होगा? सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेजल, हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, ये हेमिस्फीयर है हमारा, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। और सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई RH। अब रखते हैं 2
इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी है 7 × 7 +2 22/7। रेडियस हमारे पास जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी भी रेडियस होगी 7 होगी। यहाँ आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 7 और हाइट हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 22 का 7 दूना के 14 हो जाएगा, 14 दूना का 28, 28 के 2 करे लगा 7 दूना का 14, 14 दूना का 28, 28 के 8 करे लगा 2, ठीक है। 14 दूना के 28, 28 दूँ 308 हो जाएगा ये प्लस। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना के 12, 12 दूना 24, 24 4 करे लगा 2, 6 दूना के 12 2 14, 144 से ऐड कर देंगे आप 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगाए, यहाँ 4 1 5 और 3 1 4, कुछ छूट तो नहीं ना। 6 दूना के 12 हो गया, 12 का 22 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 दूना 24, 24 4 करे लगा दो, 12 24, 24 हो तो 24 तो 26 हो जाएगा ना। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 6 दूना के 12, 12 24, 24 4 करे लगा दो, फिर 6 दूना के ठीक है 12 दूना के 24, 24 तो 26 होगा उस साइड, यहाँ 26 हो जाएगा। अब फिर 26 को आप जोड़ दें, ये 4 8 4 12 तो हासिल लगा 1, फिर उसके बाद 6 ठीक है ये 572 आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिए, एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक प्रकार का टॉय है, खिलौना है। वो कैसा है, फॉर्म ऑफ द कोन, वो कोन जिसकी रेडियस कितनी है, वो कोन जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस का, ठीक है। मतलब जितनी रेडियस का कोन है वही इतनी रेडियस का वो रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पता करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे को करते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप फिगर बनाते चलिए। पहले क्या बोला है, एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन। अब सबसे पहले कौन बोला है, तो आप सबसे पहले कौन बना लीजिए। देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 डाल देते हैं और ये हमने क्या किया, एक कौन बना लिया ऐसे। इसकी जो रेडियस बोला था वो रेडियस बना लीजिए। तो सबसे पहले जैसे बोल रहा आ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5, तो ये हमारी रेडियस होगी 3.5, ठीक है। आगे ये माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, उसके ऊपर सेम रेडियस का क्या है एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से। तो ये देखिए हेमिस्फीयर हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। टोटल सरफेस एरिया पता करना है। देखिए अगर से मैं लिखूंगा तो फिर ऐसे ही लंबा चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता देता हूँ, क्वेश्चंस को कैसे ट्रैक करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अप्रोच ये होगी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो इस क्वेश्चन पे हम ये देख रहे हैं हमारे पास एक कोन आ जा रहा है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर आ जा रहा है। तो हम सीधी सी बात है कोन का हेमिस्फीयर निकाल लें और उसके बाद कोन का हमने टोटल कब सरफेस एरिया निकाल लें और उसके बाद हेमिस्फीयर का कब सरफेस एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड करते आंसर आ जाएगा। अब लेकिन इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस अप्रोच से करेंगे ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप यही लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ऑफ टॉय। ये टॉय होगा वो क्या होगा सी एस ए, आई मीन ये सी एस ए कब सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सी एस ए कब सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो कोन का सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 नहीं पाई आर एल होता है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए आपको देखिए अब क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से चलिए। ये रेडियस दिया है और टोटल हाइट इसकी हमारे पास कितनी दी है 3.5 दी थी, 15.5 शायद दिया था, राइट। ये 15.5 हमारे पास होगी, ये क्या होगी टोटल हाइट। अब ज़रा चेक करिए ये हमारा क्या है 3.5, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है ये 3.5 तो ये भी 3.5,
तो ये 3.5 यानी इतना हमारा 3.5 हो गया। 3.5 अगर से इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, मतलब 5 में से 5, 5 में 3 जाएगा 2। तो ये हमारी इतनी यानी कि कोन की हाइट कितनी आ गई 12। अब हमें एल नहीं पता, कर एल हमारे पास पता ही नहीं है कि हम इसका कब सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल लें। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अब 3.5 लेकर और 12 लेकर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको एल पता करने के लिए जो अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ लिख सकते हैं, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, आप देखिए हमारा फार्मूला आर स्क्वायर और एच स्क्वायर है। इज इट क्लियर? हमारा फार्मूला आर स्क्वायर और एच स्क्वायर है। अब देखिए रेडियस हमारे पास 3.5 दिए, 3.5 दिए मतलब 3.5 दिए, 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 प्लस हाइट हमारे पास कितनी है 12, ये 12 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर हमने कर दिया और फिर इसके बाद हमने अंडर रूट पे ले लिया। आगे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी 7 7 49 एंड 2 2 4 और 12 12 144, 144। इज इट क्लियर? नाउ अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। ये 4 कैल्शियम ले लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, जैसे ये 49 आ जाएगा, फिर 4 चौका 16, 80 लगा 1, 4 चौका 16 1 17, 17 का 7, 80 लगा 1, 4 1 कम 4 1 5, 576 आ जाएगा। 576 को 49 में जोड़ देंगे तो 6 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, 80 लगा 1 हो जाएगा, फिर ये 7 और 4 11, 11 1 12, 12 के 2, 12 के 2, 80 लगा 1, 5 1 6, ये ऊपर आ गया 625, नीचे आ गया 4, ये पूरा हमने लिया अंडर रूट में। इज इट क्लियर? अब आसान हो गया ये चीज़, 625 को बाहर निकाल देंगे, अब आ जाएगा 25, 4 को बाहर निकाल देंगे 2, तो ये हमारे पास एल की वैल्यू निकल आई। हमारे पास क्या है, ये एल की वैल्यू निकल है। अब देखिए अगर से आप ये देखिए, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं देख लीजिएगा, शायद हो सकता है पॉइंट वगैरह में ही लेके किया हूँ, क्योंकि अगर से पॉइंट में आप 3.5 लेकर करते हैं यानी 3.5 लेकर करते हैं, फिर यहाँ 3.5 यानी 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर 1225 आएगा, फिर 1225 में 12 का स्क्वायर 44 करेंगे तो फिर लंबा होगा, और उसके बाद पॉइंट से बाहर एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन निकालना, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। इससे ज़्यादा ये अप्रोच सिंपल है, मैं क्वेश्चन को वैसे ही करूँगा जो सिंपल अप्रोच में होगा। ठीक है, तो ये हमारे स्लैंट हाइट निकल गई। अब फार्मूला पुट कर दीजिए, हमारा पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, आप सभी को पता है। रेडियस हमारे पास कितनी है 7/2, अब 3.5 ना रखिए क्योंकि रखने कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद एल हमने निकाल रखा है, ये कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू ये हमारी होगी क्या, इससे थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं ताकि ये हमारा ये समझ में आ जाए कि इस तरफ है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो गई। और उसके बाद रेडियस, रेडियस हमारे पास कितनी है 7/2, 7/2 का स्क्वायर हम कर देंगे। इज इट क्लियर? स्क्वायर कर दिया, तो अब ये देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद यहाँ हमारे पास 11 गुणे 25, 11 गुणे 25 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, और फिर प्लस जब इसको इसे सॉल्व करेंगे आप, सो ये देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये 2 दूना के 4 आएगा, जब 4 से, अच्छा मैं कर दे रहा हूँ, ये 2, ये 22/7, और ये 7 गुणे 7/2 इंटू 2 आएगा, तो ये 2 से एक, ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये एक, ये कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 25 गुणे 11 करेंगे तो 25 से कम 25, 25 से 5 कैरी लगा 2, 25 से कम 25 2, 26 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, और बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 11 7 77, फिर इसको आप फर्दर इससे ऐड 2 1 कम 2, ये 2 3 6 और 2 7 14, ये 15, इससे 137 में 77 जोड़ देंगे तो ये एग्जैक्ट आपको कितना आंसर दे देगा, चलिए चेक करते हैं। 0.5 तो आएगा ही आएगा, 7 7 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, फिर ये हमारे पास 7 3 10 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, ये 214, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसमें हमने क्या किया एक बार ब्रीफ हल्के समझ लीजिए। देखिए हमें टोटल पता करना था, तो हमने क्या किया, एल निकालने के लिए, एल निकालने के लिए हमने ये जो स्लैंट हाइट का फार्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से जो निकल कर बता चुके इसके फार्मूले के बारे में, यहाँ से एल निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया, कट कुट कर दिया, आंसर आ गया। अब ये सब चीज़ मैं चाहूँ तो ना करा, बस अप्रोच बता कर छोड़ दूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर कर दीजिए, तो इसकी वजह से हम इस चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब एक घन है
जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ये हिंदी वाले के लिए है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर अर्धगोला है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, अधिकतम व्यास क्या होगा उस हेमिस्फीयर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पता करना है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अब फिगर कैसे बनाना है, आराम से क्वेश्चंस को पढ़ते चलते हैं और फिगर हम बनाते चलेंगे, ठीक है। हमने साइड को बुक में रखा। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस को समझना कैसे है, क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे ही पढ़ते जाइए, आप करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बोला है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखिए मैं चाहूँ तो इसको 3D में ना बनाऊँ, लेकिन आपको 3D में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे 2D में भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया एक क्यूबिकल ब्लॉक्स, जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर की। इज इट क्लियर। तो ये हमारे साइड हो गई 7 सेंटीमीटर की। अब उसके बाद क्या बोला है, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा है, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, तो हेमिस्फीयर रखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा है, ऐसा कुछ क्या हो गया, ये हेमिस्फीयर रख दिया हमने, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर की क्या होगी, जो जितना इसकी डायमीटर है क्यूब की, वही हमारी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी हेमिस्फीयर की। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सॉरी उसमें माइक की साउंड आ गया था जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो मैं क्या बता रहा था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो इसकी साइड है वही हमारी यही इसकी मतलब मैक्सिमम यही इतना बड़ा हम इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख सकते हैं। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया। अब हमसे बोल रहा था क्वेश्चन में इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, यानी कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो इसका सरफेस एरिया वही चीज़ आप जैसे मैं एक बार लिखने का तरीका बता दिया आपको, अब वही अप्रोच आप हर क्वेश्चन में मैक्सिमम जैसे रहेगा मैं बता दूंगा, कोई नया टाइप रहेगा तो मैं बता देंगे। तो अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, सी एस ए ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक प्लस, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, सी एस ए ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर। सो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे सी एस ए इसका क्यूब का, और फिर यहाँ सी एस ए इसका हेमिस्फीयर का, जैसे बोला हूँ लैंग्वेज में वैसे लिख सकते हैं। तब देखिए ये जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट सी एस ए ऑफ द हेमिस्फीयर। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे, जब आप सी एस ए ऑफ द क्यूबिकल लगा रहे हैं तो हमारे पास ये तो 6a² होता है, लिख दिया मैंने, क्योंकि साइड हमारे मान लिया ए है इसकी, तो 6a²। और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², हमने लिख दिया 2πr²। जब हम देखिए हमसे बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो ये जब एक बार हम क्यूब को ले लेते हैं, एक बार जब हम क्यूब को ले ले रहे हैं तो ये ऊपर की साइड प्लस ये साइड, ये नहीं 6 साइड इसकी आ जा रही है, और प्लस हेमिस्फीयर को ले रहे हैं तो ये ऊपर की साइड भी आ रही है, प्लस ये इतना एरिया इसका 2 बार आ गया, इतना एरिया क्या आ रहा है 2 बार आ गया। तो इस चीज़ को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी एक सर्कल का एरिया को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। फर्दर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस कर देंगे, तो आपके पास बैकग्राउंड में साउंड आएगा उसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिए, मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। एनीवे मैं वीडियो को ही पॉज कर दिया था ताकि बैकग्राउंड में साउंड ना आने पाए। मैं बता रहा था 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा πr²। हल्का फुल्का साउंड आएगा तो अब उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। 6a हमारे पास ये 7
ये हमारा 7, ये 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा। फिर उसके बाद रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है 7 × 7 है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे करेंगे 6 7 7 49 आ जाएगा, प्लस हमारे पास ये 7 × 14 से लगाए 7 × 14 1 15 आ जाएगा। फिर 49 का 6 में मल्टीप्लाई करके प्लस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आंसर इसका आ जाएगा। अब इसको अब ये सब तो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सभी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। 22/7 मैंने कर दिया, पाई आर स्क्वायर कर दिया। हाँ, अब इसकी रेडियस की बात कर लें तो इसकी रेडियस हमारे पास 7/2 हो जाएगी। बस ये चीज़ रख लीजिएगा अपने पास, 7/2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से एक और इसको काट सकते हैं, 11 आ जाएगा। फिर अब ये 11 आ जाएगा तो फिर ये 77 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 77, 77/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे तो इसका आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब कितना आंसर आएगा देख लीजिएगा, शायद 2.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी डायमीटर था 7 ना, तो रेडियस हमारे 7/2 आएगी। तो ये हमारा आंसर है। देखिए मैं समझ लिए पूरा लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, बस ये आपको लाइव चल नहीं रहा है, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ना ही कोई रिमूवल करूँगा। तो थोड़ी जो भी मिस्टेक रहेगी, यानी कि गलतियाँ हैं थोड़ी बहुत, इसको गलतियाँ नहीं बोल सकते, इसको सिली मिस्टेक बोल सकते हैं कि मैंने देखा नहीं तो डायमीटर है, तो वो सब आपको सामने दिख जाएगी, उसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा। और मैं ये नहीं कि मैं इसको एडिट करूँगा और उसके बाद एडिट करने के बाद मैं एकदम सही, क्योंकि जो मैं हूँ वही मैं आपको अपने आप को दिखाऊँगा एकदम बिल्कुल सच्चाई के साथ।